1900 ईस्वी हाँ, में भारत विभाजन जो शुरुआत होता है, तो 1900 में उर्दू जब कोर्ट की भाषा है यूपी की, उसमें उर्दू था। जब देवनागरी हिंदी को डाला गया तो इन लोगों ने विरोध शुरू किया। वहां से विभाजन का लाइन तो जो सर सैयद खींच रहे थे, वहां से चौड़ा होना शुरू किया। अब भाजपा ने फिर से उर्दू लागू कर दिया है यूपी में। आज ही की न्यूज है दादा, ये आज की खबर है। यूपी के सरकारी अस्पतालों का हिंदी के साथ साथ उर्दू में भी लिखा जाएगा नाम। सभी हाँ, सीएमओ को निर्देश जारी किया गया। बिल्कुल। भारत तो विभाजन की आप लाइन ही उर्दू ने खींची, और भारत छोड़िए, पाकिस्तान का विभाजन भी उर्दू ने कराया। हाँ, देखिए उर्दू एक ऐसी चीज है, और उर्दू मुझे आती है। मतलब मैं आपने देखे भी होंगे मेरे कई पोस्ट जो हैं, और पुराने भी कई पोस्ट उर्दू में हैं। लेकिन मेरा उद्देश्य, मेरा अभिप्राय हमेशा से हिंदूवादी रहा है। मैंने उर्दू भी इसलिए सीखी, उसका एक कारण ये था कि मैं जान सकूं कि ये लोग करते क्या हैं और इनका कम्युनिकेशन क्या होता है। कहीं हमारी पीठ पीछे ये कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हैं। और हमेशा मैंने उर्दू का जो अपना ज्ञान है, वो मैंने उसी तरह से इस्तेमाल किया। मैंने कभी भी गंगा जमुनी तहजीब को नहीं माना। और इसलिए जबकि इनको आप देखिए, ये अगर समझते हैं और ये अगर नहीं जान पाते हैं कि उर्दू एक इस तरह का, जिसको कह सकते हैं कि महीन और बारीक और सोफिस्टिकेटेड एक ऐसा टूल है, जिससे कि देश का विभाजन होता है, आपको पता ही नहीं चलता। धीरे धीरे आप टूटने लगते हैं और आपको लगता है वाह वाह वाह, क्या बढ़िया संस्कृति है, कितने उत्तम विचार हैं, और कितने ये क्रांतिकारी हैं, वगैरह वगैरह। आपको लगता है कितनी मतलब कानों में मिश्री घुल जाती है जब उर्दू सुनते हैं तो। और जबकि नुकसान क्या कर रहा है, ये बिल्कुल बॉलीवुड की तरह नुकसान करता है आपको। क्या करता है कि हिंदू को हिंदू की नजर में गिरा देता है वो। आप देखेंगे उर्दू कविता में बात बात पर बुत परस्ती की बात की जाती है। बुत परस्ती कौन करता है? हिंदू करता है। तो बुत जो है, हम जो मूर्ति पूजन करते हैं, उसका मजाक उड़ाया जाता है। वो काफिर जब कोई, काफिर इश्क हाँ, में नहीं काफिर वो, शब्द ले आते हैं। जी, काफिर में तो फिर भी स्पष्ट हो जाता है कि हिंदू को अटैक है। लेकिन जो मैं कह रहा हूं ना कि महीन और बारीकता कैसे वो करते हैं, तो एक तो बुत परस्ती हो गया। एक बहुत कम लोग जानते होंगे, मैंने जो वो बॉलीवुड पर लेख लिखा उसमें भी लिखा था कि जब कोई लड़की बेवफा हो जाती है तो उसको सनम कहते हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि सनम का मतलब होता है पत्थर। तो पत्थर क्यों? क्योंकि पुरातन काल में हिंदू पत्थर की मूर्ति की पूजा करते थे। आजकल तो पीतल का भी हो गया, बहुत कुछ हो गया है। लेकिन पत्थर जो है, वो एक कटाक्ष है हिंदू की पूजा पद्धति पर। इसीलिए जब जो सनम बेवफा, क्यों? क्योंकि सनम अगर पत्थर है तो पत्थर का क्या लेना देना। ठीक है, पत्थर दिल है, मान लिया। लेकिन इस तरह से जो बहुत ही आपको ये बताया गया, जिस प्रकार से अंग्रेजी के बारे में भी बताया गया कि अगर आपको अंग्रेजी आती है तो आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत शिक्षित हैं, और नहीं आती है तो आप गंवार हैं बिल्कुल। इसी प्रकार से उर्दू ये बताया गया कि उर्दू हिंदी के, मतलब हम लोगों की आम बोलचाल की जो भाषा है, वो देहाती है। और उर्दू जो है वो बहुत साफ सुथरी, महीन, सफाई की हुई एक बहुत उत्कृष्ट भाषा है। इस तरह से हमारे सामने पेश किया गया उसको। तो इसलिए इसमें फिल्मों में भी रोल निभाया। इसमें उर्दू बोलने वालों ने इतिहासकार बन के रोल निभाया। इसमें अगर हम फैज अहमद फैज की बात करें, किस प्रकार से उर्दू ने हमें धोखा दिया। फैज अहमद फैज पर कम से कम 2 मेरे बड़े बड़े पोस्ट हैं फेसबुक पर, जिसमें मैंने बताया कि किस तरह से, जबकि वो जिया उल हक का जो घोर कट्टर इस्लामी जो राज था, उस समय भी फैज थे। लेकिन विद्रोह के नाम पर उन्होंने क्या किया, उस कविता में भी उन्होंने हिंदुओं को गाली दी, अल्लाह को बड़ा बताया। वो विद्रोह है ही नहीं। लेकिन उर्दू में ये सोफिस्टिकेशन है कि जो आपको घात लगाकर वार कर रहा है, उसको इस तरह से पेश किया जाए, इस तरह से आपके सामने लाया जाए कि आप गदगद हो जाए, आपको लगे कि अरे वाह वाह वाह, मैं कितने उत्कृष्ट संस्कृति का मैं भाग हूं। मुझे एक बात याद आई, जब आपने महिलाओं की, हमारी बहू बेटियों की बात की, तो लव जिहाद की शिकार बहुत सारी महिलाएं जो हैं, जो लड़कियां हैं,
हिंदू लड़कियां, वो पहले किस तरह से मुसलमानों के प्रति आकृष्ट होती है, उर्दू के जरिए, उर्दू के माध्यम से वो आकृष्ट होती है, क्योंकि उनको ये एक छवि दी गई है उनके बुरे लालन पालन ने। बुरा लालन पालन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब भी लव जिहाद की कोई घटना सामने आती है, सबसे पहले मैं लड़की के बाप को कोसता हूं कि तुमने कैसी सामाजिक शिक्षा दी बेटी को कि उसको पता नहीं है कि वो किस खतरे में जा रही है, किस नर्क में जा रही है वो। तो इसीलिए इसका एक बहुत बड़ा जरिया है उर्दू, क्योंकि उर्दू को इस तरह से हमारे सामने रखा गया कि ये बहुत सोफिस्टिकेटेड है, बहुत रिफाइंड है, और इसको बोलने वाले जो है वो उच्च कोटि की संस्कृति के भाग हैं। इसलिए ये सब सुनकर जब इनका पूरा ब्रेन वॉश हो जाता है किसी लड़की का, तो किसी मुसलमान लड़के के प्रति वो अनायास ही आकृष्ट होती चली जाती है। और भारत विभाजन और पाकिस्तान विभाजन, दो देश का विभाजन जिस भाषा ने करा दिया हो, वो भाषा कैसे अच्छी होगी, ये इतना ही बात हिंदू अपने दिमाग में बैठा ले